JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जाती उम्रा आमद। मरीम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नून लीग के एहसन इकबाल को टास्क दिया है कि दूसरी पार्टियों से बात करें। हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज 16 अक्टूबर को गुजरांवाला के जलसे से होगा। 18 अक्टूबर को कराची में मुजाहरा होगा। 25 अक्टूबर को कोयटा में जलसा आम होगा। कौम सड़कों पर आएगी। अवाम को जायज़ पार्लिमानी निज़ाम और आइनी हुकूमत देना चाहते हैं। तहरीकों में ये मुश्किलात आती हैं, रास्ता नहीं रोका जा सकता। इस तहरीक का बुनियादी एजेंडा अवाम को वोट का हक वापस दिलाना है। सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर होती है, उससे पहले ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुँचा देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि ये ऐसे एम्पायर के सामने खेलना चाहते हैं जो इनका हो। फजल रहमान साइड लाइन पर चले गए हैं, इसलिए कोई एक्टिविटी चाहते हैं। अवाम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मरीम नवाज मुल्क को ऐसी सूरत हाल में ले जाना चाहती हैं जिसमें अवाम चोरी किए हुए पैसों पर सवाल ना करें। इनकी अखलाकी स्टैंडिंग मजरू है। ये ज़ाती मफादात को बचाने की मुहिम है। मरीम हर वो बात कर रही हैं जिससे बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो। वो ऐसे इशू को उठा रही हैं जिसमें अवाम को दिलचस्पी नहीं। अवाम अपनी मुआशी सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं। जब मईशत के लिए अच्छी खबरें आएँ तो इनके लिए बुरी खबरें हैं। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि वो मुसल्लत शुदा सेलेक्टेड ने 2 घंटे के इंटरव्यू में कहा कि ऑपोजिशन भारत की ज़बान बोल रही है। भारत उस दिन खुश होता है जब आप ट्रे में रखकर कश्मीर भारत को देते हैं, जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का पर्चा होता है, जब नवाज शरीफ समेत दीगर वज़राए आज़म पर गद्दारी के पर्चे होते हैं, जब गिलगित में धांधली की आवाज़ें आती हैं तो भारत तब खुश होता है। गुजरांवाला जलसे में फजल रहमान भी आएंगे, बिलावल को भी दावत देंगी। हुकूमत कौन करेगा? ये फैसले ड्राइंग रूम में नहीं होंगे, ये फैसले अवाम करेंगे। गुजरांवाला में PDM के जलसे की तैयारियां। हैदरी रोड पर नून लीग की कॉर्नर मीटिंग पर पुलिस का छापा। कॉर्नर मीटिंग के मुंतज़िम मलिक अब्बास बशीर को हिरासत में ले लिया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया गया। छापे के खिलाफ कारकुनों ने हैदरी रोड पर एहतजाज किया। कॉर्नर मीटिंग से खुर्रम दस्तगीर को खिताब करना था। दिफा की वज़ीर शिबली फराज कहते हैं कि उन्हें गुजरांवाला में छापे का इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बजरिया अखबारी इश्तिहार तलब कर लिया। इश्तिहार के मुजवज़ा मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ 30 रोज़ में अदालत में पेश हों, वरना उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। समाअत के बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तलबी का इश्तिहार अहाता अदालत और नवाज शरीफ की क़यामगाह पर चस्पा किया जाएगा। लाउड स्पीकर से और ढोल बजाकर ऐलानात भी किए जाएंगे। नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। वज़रा जितनी भी कहानियां बनाएं, साबिक DG FIA के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले वज़रा और मुआविनीन गायब हैं। उन्हें चैलेंज है कि मुकदमे में गवाह बनकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कराएं, खुली अदालत में मुकदमा चलाएं और अवाम को बताएं कि कौन गद्दार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि महंगाई के सिवा तमाम इशारे मुस्बत हैं। महंगाई के जिम्मेदार तो अपोजिशन है जिन्होंने 10 साल हुकूमतें की। PTI को तो हुकूमत में आए 2 साल ही हुए हैं। इन लोगों ने करप्शन की दौलत के तहफ़्फ़ुज़ का नारा लगाया। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। माजी के गलत कामों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। नून लीग की कोई तहरीक नहीं, करप्शन से हासिल दौलत को बचाने की तहरीक है। इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा। मोहम्मद ज़ुबैर और अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी के लिए शाहदरा थाने आमद। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि उनके आने से पहले ही तफ्तीशी अफसर गायब हो गया। अताउल्लाह तारड़ बोले कि वाहिद मुकदमा है जिसमें इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फ़ोन बंद है। मुद्दई 2 दिन से गायब है। गिरफ्तारी नहीं बनती तो मुकदमा खारिज करें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि एहतसाब से बचने के नून लीग के हथकंडे बहुत पुराने हैं।
कभी अपने अदवार की नाअहलियों का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर फरार हो जाते हैं। अंदरून खाना NRO की भरपूर कोशिश करते हैं, नाकामी की सूरत में इदारों पर बिगड़ जाते हैं। अवाम जब औकात याद दिलाएं तो अपने ही बयानात से मुकर जाते हैं। करप्शन का सवाल पूछा जाए तो जाली दरबारी आकाओं के दिफा में निकल आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में रोजगार के बहुत मौके हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हुनरमंद बनाने की ज़रूरत है। ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जो दुनिया में एक आलमी ताकत के तौर पर उभरे। हुकूमत इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए साजगार माहौल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सेमिनार के आखिरी सेशन की सदारत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मौजूद थे। टांक में जाम शहादत नोश करने वाले कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी अहलिया की आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पायदार अमन इस्तेहकाम के हुसूल तक जारी रहेगी। कराची के करीब जजीरों पर नए शहर बसाने और तामीर और तरक्की के मामले पर सिंध हुकूमत ने जुलाई में वफाकी हुकूमत को लिखा खत वापस ले लिया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध के साहिली जज़ायर सूबाई हुकूमत की मिल्कियत हैं। वफाकी हुकूमत का जज़ायर पर मिल्कियत का दावा गैर कानूनी है। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है ना करने देती है। कोशिश है जजीरों पर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ें। तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ने से सनतों को फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस की डाकुओं के हाथों लुटने वाले मजदूरों पर फायरिंग। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक शख्स जहां बहक 2 जख्मी। मकतूल के भाई का कहना है कि डाकू ने असलहे के जोर पर लूटा। 15 पर इत्तला दी तो पुलिस ने आकर उन पर ही फायरिंग कर दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। वाक़े में मुलव्वस एहलकार ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक जहां बहक और जख्मी अफराद का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना ही उनके पास से असलहा मिला है। साबिक तालुका नाज़िम हाला मखदूम जलीलुज़्ज़मा की 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन की प्ली बार्गेन मंजूर। एहतसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा को रिहा कर दिया। मखदूम जलीलुज़्ज़मा 10 साल तक इलेक्शन लड़ने, पब्लिक ऑफिस में ओहदा हासिल करने के लिए नाअहल करार। मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा पर 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट का उमर शेख और दीगर 4 मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म मजीद मुअत्तल करने से इनकार। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा कि मुल्ज़मान की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए मजीद 3 महीने के लिए रोक दी गई है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुल्ज़मान की रिहाई में कोई रुकावट नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की दरख्वास्त पर समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग अताउल्ला तारड़ ने वफाकी वजीर फैसल वावड़ा का केस फौरी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि फैसल वावड़ा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की लंदन में 32 मिलियन बरतानवी पाउंड की जायदादें हैं। फैसल वावड़ा कौम को बताएं कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा कि ये जायदादें कहां से आईं। चंद लाख टैक्स देने वाला कराची में झोंपड़ी नहीं खरीद सकता। लंदन में करोड़ों की जायदादें बना ली। फहद नाम का फ्रंट मैन रखकर उसके नाम जायदादें बनाई हैं। नून लीग पर तुहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से टेलीफोन पर राबता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। दोनों वज़राए ख़ारजा का अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर मुशावरती सिलसिले को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क हममनसब से राबता। मसला कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया।
पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज चौहान का कहना है कि नाम निहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर ज़ाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी खजाना पानी की तरह बहाकर ज़ाती तशहीर शरीफ खानदान का वतीरा रहा है। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे देंगे। प्रोग्राम से तकरीबन 16 लाख खानदानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। बलोचिस्तान असेंबली और कचहरी में खवातीन के लिए बेबी फीड कॉर्नर और नर्सिंग रूम कायम कर दिया गया। खवातीन अरकान और वकला के लिए अपने बच्चों को काम के औकात में छोड़ने के लिए भी सहूलियात हैं। इफ्तिताह जल्द होगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 209 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना भी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।